समुद्र तल से 20,000 फीट से भी ऊपर। पहाड़ों की पगडंडी को कदमों से नापते हुए दुर्गम और जानलेवा रास्तों पर जान की बाजी लगाकर जानते हैं हमारी टीम कहां जा रही है। लक्ष्य है द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी की खोज। वही द्रोण पर्वत जिसके एक हिस्से को महाबली हनुमान उखाड़ ले गए थे। वही संजीवनी बूटी जिसने लक्ष्मण के प्राण लौटाए थे। अयोध्या है, लंका है, राम सेतु है, वनवास की कई निशानियां हैं। तो राम कथा का सबसे अहम पड़ाव द्रोण पर्वत भी जरूर होगा, जहां वो संजीवनी बूटी भी होगी। लेकिन युगों बाद पौराणिक द्रोण पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंच गए तो बूटी को पहचानेंगे कैसे? पहचान भी लिया तो साबित कैसे करेंगे? चुनौतियों से भरे सफर में हम सफर बने उत्तराखंड के वो गांव वाले जो द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी देखने का दावा करते हैं। कुछ चमकता है यहाँ बूटी? हाँ, जब रात को चमकता है। उस पहाड़ पर द्रोणगिरी पर्वत पर बिल्कुल दीप जैसे जलते थे। आप लोगों ने देखा? हाँ, खुद हमने देखा। कहते तो हैं पूर्वजों से, पर कैसा है क्या है, पर बूट वो तो है ही। सबको नहीं दिखता, वो किसी किसी भाग्यवान को या किसी ग्रह वाले को मैं ये दिखते बताते हूँ। अगर हमारा निशाना सही बैठा तो कलयुग में आपके सामने होगा सतयुग का वो द्रोण पर्वत, जहां आज भी संजीवनी बूटी की चमक बरकरार है। आधी हकीकत आधा फसाना। रामायण है तो श्री राम है, श्री राम है तो लक्ष्मण है, और लक्ष्मण है तो जरूर कहीं ना कहीं वो द्रोण पर्वत और संजीवनी बूटी भी होगी। लेकिन कहां, देश के किस कोने में? बहुत छानबीन की, बहुत शोध किया तो फिर पता चला कि उत्तराखंड में एक गांव है द्रोणागिरी, जहां से 15 किलोमीटर दूर 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक पहाड़ है। उसी पर्वत को रामायण काल का द्रोण पर्वत माना जाता है, जहां संजीवनी बूटी की तलाश में महाबली हनुमान पहुंचे थे। बूटी नहीं पहचान पाए तो पर्वत का एक बड़ा हिस्सा उखाड़ कर ले गए। जाहिर है सभी लोग साक्ष्य मांगते हैं, तो गांव वालों के मुताबिक इसके एक नहीं दो साक्ष्य हैं। पहला वो संजीवनी बूटी जो आज भी द्रोण पर्वत पर पाई जाती है, और दूसरा है द्रोणागिरी गांव में आज भी पवन पुत्र हनुमान की पूजा नहीं होती। क्यों? आइए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामचरितमानस की भी चौपाई है। रामायण से जुड़े हर पौराणिक ग्रंथ में द्रोण पर्वत और संजीवनी बूटी का जिक्र मिलता है। लेकिन अहम सवाल यह है कि जब देश में राम कथा से जुड़ी हर निशानी है, तो फिर वो द्रोण पर्वत कहां है? अगर है तो किसी ने आज तक खोजा क्यों नहीं? क्या संजीवनी बूटी आज भी मिलेगी उसी तरह अंधेरे में चमकती हुई? अगर श्री राम से जुड़े ये दोनों साक्ष्य मौजूद हैं, तो अभी तक इंसानी पहुंच से दूर क्यों हैं?
हमें बताया गया कि द्रोणागिरी गांव में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, जिसकी तस्दीक ये सरकारी साइन बोर्ड भी करता है। उस गांव से द्रोण पर्वत महज 15 किलोमीटर दूर बताया जाता है, लेकिन गांव से पहले हम पहुंचे औली। कहते हैं जो लोग द्रोण पर्वत की खोज में निकलते हैं, उनके लिए औली का ये हनुमान मंदिर एक अहम पड़ाव है। इस जगह से, इस औली से अगर बात करें तो करीबन 40 किलोमीटर दूर हमें जाना है और 40 किलोमीटर दूर के बाद हमें करीबन 14 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होगी ऊपर पहाड़ों में, और उसके बाद हम उस जगह पर पहुंचेंगे जिसे द्रोण पर्वत कहते हैं। और द्रोण पर्वत का ही एक बड़ा हिस्सा जो हनुमान जी हैं वो लेकर चले गए थे। तो ऐसे में इस जगह की अगर बात करें और इससे आगे के इलाकों की बात करें, आपको बहुत सारे गांव नज़र आएंगे जो आगे की तरफ दिख रहे हैं। इन गाँव में हनुमान का नाम कोई नहीं लेता है। आज भी अगर लोगों से बातचीत करेंगे तो कहा जाता है कि ना कोई नाम लेता है और ना कोई सुनना चाहता है। लेकिन यही हकीकत हमें जाननी है और यही जानना है कि क्या आज भी संजीवनी बूटी से जुड़ा रहस्य वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर कैसी जड़ी बूटियाँ हैं जो कि संजीवनी बूटी को कहीं ना कहीं ये बतलाती हैं कि ये शायद उन्हीं बूटियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। यही सब जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन औली इसलिए रुक गए थे क्योंकि आपको आखिरी हनुमान मंदिर दिखाना था। औली से सफर मुश्किल हो गया। पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद थे, लेकिन हमारी टीम किसी तरह आगे बढ़ती रही। इस पौराणिक खोज में पहला पड़ाव था द्रोणागिरी गांव, जहां के लोग अक्सर द्रोण पर्वत पर जाने का दावा करते हैं, जहां संजीवनी बूटी की तलाश में पवन पुत्र हनुमान पहुंचे थे। बूटी नहीं पहचान पाए तो पर्वत का एक हिस्सा तोड़ कर लेते गए। फिलहाल तो इस टूटे फूटे रास्ते से हमारी टीम मुश्किल में थी। जोशीमठ से औली होते हुए करीबन 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब हम जहां पहुंचे हैं ये वो अंतिम पड़ाव होगा जहां तक हम अपनी गाड़ी से पहुंचे हैं, क्योंकि यहां से आगे का रास्ता हमें अब पैदल ही तय करना है। रास्ता यहां बंद होता है क्योंकि यहां से आगे की सड़क अभी बनी रही है। सर ये कितना दूर है यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे अभी? तो सर यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर द्रोणागिरी गाँव है। अच्छा, अभी जो है रास्ता भी ऐसी है, कुछ बारिश की वजह से मेरे ख्याल से बहुत स्थिति खराब चल रही है। बारिश की वजह से पत्थर भी गिरते हैं यहाँ पे, आगे बहुत टफ रास्ता है। अच्छा, और आपने भी सुना है कि यहाँ के लोग राम और हनुमान के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं? ये मैंने सुना है, हनुमान को मानते नहीं है द्रोणागिरी के लोग। हाँ। अच्छा, कभी आपने बातचीत करने की कोशिश करी? मैंने कोशिश तो करी नहीं सर, और सामने सीता जी का पूजा होता है और यह हनुमान जी को नहीं मानते हैं। अच्छा, सामने सीता जी की पूजा होती है गाँव में? हाँ जी। अच्छा, उस गाँव में? हाँ जी। अच्छा, लेकिन यहाँ नहीं पूछते? पहाड़ में 5 किलोमीटर का सफर भी एक बड़ी चुनौती होती है। रास्ता अगर ऐसा हो तो शामत आनी तय है। लेकिन द्रोणागिरी गांव पहुंचने के लिए इन मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। रास्ता बिल्कुल बेकार है, पानी रिसता हुआ आपको नज़र आ जाएगा जिसकी वजह से पैर आपका स्लिप करता है, आप फिसल सकते हैं, फिसल के आप नीचे खाई में गिर सकते हैं। ये देखिए नीचे स्थिति देखिए कि बिल्कुल रास्ता बिल्कुल कच्चा है, पानी रिसता हुआ आपको नज़र आएगा। नीचे नदी है जिसका बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और बर्फीला पानी है क्योंकि ग्लेशियर का पिघलता हुआ ये पानी है। और आप देखिए कि गहरी खाई है। ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो लगातार बरसात की वजह से पत्थर खिसकने का डर बना रहता है। ये देखिए एक बड़ा हिस्सा यहाँ से टूटकर गिर चुका है, ये पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि मिट्टी और पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस रास्ते पे खतरे बहुत ज़्यादा हैं, जंगल भी है। आसमान की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं देखिए
बादल लगातार घने होते जा रहे हैं, बारिश की लगातार संभावना बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले हमें हल्की बारिश भी मिली थी और मौसम कभी भी बदल जाता है, क्योंकि आप जैसे जैसे हाइट गेन करते हैं परेशानी बढ़ती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। अक्सर जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे तो परेशानियों भरा सफ़र तो है, लेकिन पहले पड़ाव तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले पड़ाव पर ही हमें गांव मिलेगा, गांव के लोग मिलेंगे जो हमें बताएंगे कि आखिर संजीवनी बूटी का राज क्या है और क्या आज भी वो संजीवनी बूटी वहाँ नज़र आती है जिसे लेने के लिए लंका से भगवान हनुमान यहाँ तक पहुँचे थे। अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो यहाँ से चलना ही ठीक रहेगा, ज़्यादा देर यहाँ खड़ा नहीं रहा जा सकता। आइए आगे चलते हैं। संजीवनी बूटी के बारे में बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। रामायण के मुताबिक वो बूटी रात में चमकती है, लेकिन मौजूदा शोध के मुताबिक ये किसी एक बूटी का नाम नहीं, बल्कि ये कई बूटियों को मिलाकर संजीवनी बूटी बनाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम सेलागिनेला ब्रायोप्टेरिस है, जिसकी उत्पत्ति 30 अरब साल पहले कार्बोनिफरस युग की मानी जाती है। कई घंटों के सफर के बाद द्रोणागिरी गांव पहुंचते रात हो गई। आखिरकार हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पहला पड़ाव है द्रोणागिरी गांव। ये जो आपको दिख रहा है ये गांव का मंदिर है और यहीं से ही शुरुआत होती है द्रोणागिरी पर्वत पर जाने की। और कहा जाता है कि इस मंदिर पर ही आपको पहले माथा टेकना होता है और फिर उसी के बाद आपको पर्वत देवता के दर्शन होंगे। पर्वत देवता यानी द्रोणागिरी पर्वत। यहाँ द्रोणागिरी पर्वत को पर्वत देवता कहा जाता है और उन्हीं की मुख्य तौर पर पूजा होती है। ये उन्हीं का मंदिर भी है। आज पौराणिक द्रोण पर्वत और संजीवनी बूटी से जुड़े हर राज से पर्दा उठेगा, लेकिन ये तो आगाज था। अभी तो हमारी टीम को कई मुश्किलों की अग्नि परीक्षा से गुजरना था। द्रोण पर्वत और संजीवनी बूटी फसाना नहीं, एक हकीकत है। हमें तो सिर्फ ये पता करना था कि हमारी टीम जिस पर्वत की खोज में थी, क्या वही द्रोण पर्वत है जहां संजीवनी बूटी की तलाश में हनुमान जी पहुंचे थे। दावा किया जाता है कि उस पर्वत पर आज भी संजीवनी बूटी मिलती है, जिसकी तलाश पूरी दुनिया को है, जिसकी खोज भारत सरकार और आयुर्वेद के जानकारों के साथ साथ मेडिकल साइंस के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। अगर दावा सच है तो अभी तक इस गांव और पर्वत तक कोई पहुंचा क्यों नहीं? कई सवाल थे और जवाब की उम्मीद थी द्रोणागिरी गांव से, जो खुद किसी अजूबे से कम नहीं। इस गांव के बारे में जानकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। द्रोणगिरी गांव की सुबह नगाड़ों और घंटों की आवाज से हुई। गांव वाले अपने पर्वत देवता की पूजा करते हुए दिखे। पर्वत देवता मतलब द्रोण पर्वत, जिसकी खोज हमें 13,000 फीट की ऊंचाई पर इस गांव तक खींच लाई थी। ये जो आप पूजा पाठ देख रहे हैं ना, ये दरअसल उसी पर्वत देवता की पूजा की जा रही है जिस पर्वत को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जिसे द्रोणगिरी पर्वत कहा जाता है। और ये इसी तरीके से पूरे गांव वाले जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं और इनके लिए भगवान सिर्फ पर्वत देवता है, यानी कि जो द्रोणगिरी पर्वत है ये उसे ही भगवान मानते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। ये बात सही है, इस गांव के देवता केवल एक है, द्रोण पर्वत, और कोई नहीं। यहां तक कि भगवान हनुमान भी नहीं। यहां किसी घर में, किसी मंदिर में महाबली की मूर्ति नहीं मिलेगी। गांव में उनकी पूजा वर्जित। पर्वत देवता का हम पूजा करते हैं, अगर उसी का कोई अंग तोड़ के खंडित कर दें और तो आप हमको कैसा अच्छा लगेगा। जब उसी का अंग लेके चले गए
तो इसलिए हम उसको नहीं मानते हनुमान जी को। हनुमान जी ने वो क्या था, खंडित किया था। तो आज से नहीं, हमारे पूर्वजों से चले आ रहा है ये। ना तो यहाँ हनुमान को मानते हैं, ना तो हनुमान का कोई इधर वो नहीं है, मंदिर कोई है ही नहीं। मंदिर तो मेरे ख्याल से जोशीमठ से ऊपर नहीं है, पर लोग मानते होंगे, पर हमारा द्रोणगिरी में कोई हनुमान को नहीं मानता। पहले तो पवन पुत्र का नाम लेना भी मना था। वक्त के साथ तस्वीर थोड़ी बदली, लेकिन आज भी इस गांव में भगवान हनुमान को लेकर इतनी नाराजगी है कि यहाँ की रामलीला श्री राम के जन्म से शुरू होकर सीता विवाह पर खत्म हो जाती है। जब हम छोटे थे, मतलब स्कूल में पढ़ते थे, जूनियर क्लास या हाई स्कूल तक, हम लोगों ने किया था रामलीला। बहुत दुस्साहस किया समझो गाँव वालों के साथ, उन्होंने मना किया, फिर भी हमने किया। पर केवल सीता स्वयंवर तक हम लोगों ने रामलीला किया। अच्छा। उससे आगे फिर नहीं किया। मतलब जैसे हनुमान जी का पाठ शुरू होता है वहाँ खत्म कर देते हैं। पर्वत देवता की इस पूजा में द्रोण पर्वत की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों ने उन बूटियों को सुलगा रखा था। तभी दो लोग एक खास तरह का फूल लेकर पहुंचे। पूछने पर मालूम चला कि ये ब्रह्म कमल है। ये भी द्रोण पर्वत पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आप एक तस्वीर ध्यान से देखिए तो इन्होंने जो दो आपको दिख रही हैं शिलाएं, और जिसको इन्होंने बड़े बड़े जो आपको दिख रही हैं लकड़ियां उस पर लगाए हुए हैं, ये इनके मुख्य देवता हैं। आप एक नीचे हिस्से में आप देखें तो इन्होंने ब्रह्म कमल लगाए हुए। वही ब्रह्म कमल सबसे मुख्य सामग्री होती है पूजा के लिए। इसके बगैर पूजा नहीं होती है। अब तक बिल्कुल साफ था, हमारी टीम द्रोण पर्वत के करीब है, लेकिन अहम मसला संजीवनी बूटी का है। क्या आज भी द्रोण पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलती है? क्या रात में पर्वत पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है? कई सवाल थे और गांव वालों के पास हर सवाल का जवाब था। दादी, ये जो संजीवनी बूटी वगैरह की बात जो चलती है वो आज भी है क्या यहाँ बूटी वगैरह? हाँ हाँ, आज भी कुछ चमकता है यहाँ बूटी जैसे? हाँ, जब रात को चमकता तो। रात को चमकता है? कैसे चमकता है? जैसे बिजली होता है वैसा चल चल चल। हाँ, कहाँ चमकता है ये? उधर ही चमकता है। वो पर्वत पे ही? हाँ, द्रोण पर्वत पे? दोनों पर्वत पे। जब हम पहले हम छोटे थे ना बकरियों के साथ, तो उस पहाड़ पर द्रोणगिरी पर्वत पर बिल्कुल दीप जैसे जलते थे जब हम छोटे थे बकरियों के साथ। दिए जैसे? हाँ, दिए जैसे जलते थे। दिन में या रात में? ना, रात को। रात में? हाँ, 11 लगभग 12-1 के बीच। अच्छा। हाँ, जलते थे। आप लोगों ने देखा है? हाँ, खुद हमने देखा। गांव से सारी जानकारी मिल गई। कुछ लोग हमारी टीम को द्रोण पर्वत पर ले जाएंगे और संजीवनी बूटी दिखाएंगे। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन गांव वालों ने कहा आज राम कथा का साक्ष्य द्रोण पर्वत भी दिखेगा और संजीवनी बूटी भी मिलेगी। यहाँ से जिस सफ़र पर हमें चलना है वो यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और रास्ता वैसा ही मिलेगा जैसा इस गांव तक मिला है, यानी कि रास्ता पथरीला है, बारिश कभी भी हो जाती है, मौसम बदल जाता है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, और इसके साथ साथ हमें जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचना है। मंजिल है हमारी वो पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत, जिस पर्वत का एक बड़ा हिस्सा हनुमान अपने साथ लंका ले गए थे। और इसके साथ साथ हमारी एक और मंजिल होगी वो संजीवनी बूटी, जिसके लिए देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी कई सारे शोधकर्ता इस पहाड़ पर पहुंचते हैं और उन जड़ी बूटियों की तलाश करते हैं। पहला लक्ष्य द्रोण पर्वत को पहली बार टीवी स्क्रीन पर दिखाना। दूसरा लक्ष्य संजीवनी बूटी की खोज। 20,000 फीट की उस ऊंचाई पर आज तक कोई टीवी टीम नहीं पहुंची, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वो करके दिखाएगी जो आज तक कोई नहीं कर पाया। गांव से करीबन 2 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। ये सामने आपको गांव दिख रहा है, पीछे आप देखिए तो आपको नीचे पूरे मकान दिख रहे हैं, गांव दिख रहा है,
और उस गांव से वो पूरा रास्ता कवर करते हुए हम लोग अब इस जगह पर पहुंचे हैं। इस जगह पर पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले तस्वीर दिखी है उस ग्लेशियर की, जिस ग्लेशियर तक हमें पहुंचना है। आप पीछे की तरफ देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैमरे के ज़रिए। वो देखिए, वो जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है, ये वही ग्लेशियर है जिसके ठीक सामने है वो पर्वत जिसे द्रोणगिरी पर्वत कहते हैं। और इसी पर्वत के करीब हमको पहुंचना है और वहीं हमको जाना है। तो रावत जी ये बताइए कि अब हमें करीबन कितना और चढ़ना है वहाँ तक? अभी हमें सर 2.5 किलोमीटर तक चढ़ना ही चढ़ना है। अच्छा, 2 हो चुका है, 2 हो चुका है, 2.5 किलोमीटर में। अच्छा, तो सर रास्ता तो ऐसे ही मिलेगा आगे भी? हाँ, ऐसे ही मिलेगा, तपड़ वाला। थोड़ा ग्लेशियर के पास थोड़ा कठिन होगा। अच्छा, क्योंकि जहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर हमारे लिए काफ़ी कठिन रहेगा। अच्छा। जिसमें थोड़ा ग्लेशियर है, नीचे पानी है और पुराना बर्फ़ भी है। और कब ग्लेशियर का रूप चेंज हो जाता है, एवलांच भी दिख जाता है बीच में। एवलांच भी है। अच्छा। तो इसलिए आपको ये चीज़ें दिख जाती हैं। तो उसको पार करते हुए फिर हमें वो जड़ी बूटियाँ दिख जाएंगी। तो सर जो संजीवनी बूटी ग्लेशियर के पास ही जाके मिलेगी? ग्लेशियर के को पार करके मिलेगी जी। तो अभी देखिए हमें वो जो आपको ग्लेशियर का एक हिस्सा दिख रहा है ना, दरअसल वो एक हिस्सा जो है टूट चुका है और उसके पीछे आपको बादल नज़र आ रहे हैं। उन्हीं बादलों के बीच वो द्रोणगिरी पर्वत है और उसी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हनुमान जी लेकर गए थे, जो कहा जाता है। तो वहीं उस ग्लेशियर के घूम के दूसरी तरफ हमें पहुंचना होगा, तब हमें पर्वत श्रृंखला दिखेगी और साथ ही साथ उस ग्लेशियर के नज़दीक ही वो संजीवनी बूटी भी दिखेगी, जिसके लिए हनुमान जी यहाँ तक आए थे। आइए आगे होते हैं। सफर लंबा था, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन हम हर तरह के हालात के लिए तैयार थे। गांव वालों ने बताया इस सफर में और भी कई बूटियां मिलेंगी जिन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन ऊंचाई पर मौसम लगातार बदल रहा था। ऊपर कोहरे को देखकर थोड़ी निराशा भी हुई। 5 किलोमीटर हम लोग आगे होंगे। 5 तो हो ही होगा सर? 5 किलोमीटर हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ग्लेशियर की तलहटी पे हम लोग मौजूद हैं और द्रोणगिरी पर्वत भी ठीक सामने होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से कितना दूर होगा सर? वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का आसपास, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पर होगा। लेकिन मौसम अगर आप देखें तो आप देखिए धुंध छाई हुई है और ये बहुत घनी होती जा रही है। यानी कि आगे का रास्ता मैं विपिन पुजारी से कहूँगा कि आप आगे दिखाइए, देखिए कैमरे की नज़र से। ये देखिए, ये आपको आगे बिल्कुल कोई नज़र नहीं आएगा। 100-200 मीटर की विजिबिलिटी इस वक्त बची हुई है, इससे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो उदय जी, पर्वत तो मुझे लगता नहीं इस समय दिखेगा। सर पर्वत का दर्शन तो होना बड़ा बहुत से किस्मत से अभी तो मुश्किल रहा, जैसे धुंध लग रखा है। लेकिन किस्मत से तभी हमें एक चीज दिखाई दी। सर ये जो पेड़ दिख रहा है ये भोजपत्र का पेड़ है। भोजपत्र जो बहुत पवित्र पेड़ यहाँ का हिमालय का, हमारे क्षेत्र का। इसमें पहले जमाने जितने भी महाभारत, रामायण, अच्छा, जो भी काव्य महाकाव्य लिखे गए हैं धार्मिक, इसी पेड़ के छाल से लिखे जाते थे। भोजपत्र का पेड़, ये तो बस सुनने को मिलता है, जिसकी छाल पर रामायण से लेकर महाभारत की रचना हुई, कई वेद और पुराण लिखे गए। उस भोजपत्र का पेड़ पहली बार देखने को मिला। तो ये इस तरफ लिखेंगे सर? इस तरफ लिखते हैं? इस तरफ अंदर की तरफ। अच्छा, ये आगे ना, जैसे अभी निकला कितने लेयर है ना, 1 लेयर 2 लेयर, ऐसे बड़े बड़े लेयर में आते हैं। अच्छा, इसमें कई सारे लेयर होते हैं। हाँ, तो अब जो ये खुरदरा जैसा है, ये इसको लेवर है। इस जगह पे जैसे इसको थोड़ा कटिंग करते हैं उससे, अभी तो हम हाथ से कर रहे हैं। तो इस बड़े चौखट पेज है, तो इसके ऊपर से कलम से पहले उस जो निबंध इस पे लिखते थे। तो इस पे जैसे महाभारत रामायण जो भी है, यहाँ पे भी जो जन्मपत्री बनाते थे पहले, तो इन्हीं पे बनते थे। मतलब पुराने जमाने के जब कागज कॉपी सब नहीं हुआ करती थी, उसके तो विकल्प के रूप में ये था। ये तो बस शुरुआत थी। हमें बताया गया कि आगे इससे भी बड़ी जड़ी बूटियां मिलेंगी। दावे के मुताबिक द्रोण पर्वत कुछ ही दूर रह गया था। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर। ये देखिए पीला वाला जो ये जड़ी है, इसे हम द्रोणपत्री बोलते हैं। द्रोणपत्री, इसका लीवर से संबंधित जो बीमारी होती है, बुखार और लीवर, जिनका लीवर कमजोर होता है, यकृत, उनके लिए बहुत बढ़िया वहाँ पर भी बहुत सारी दिख रही हैं सर। वहाँ पे भी द्रोणपत्री को लिवर से जुड़ी बीमारियों में आज भी रामबाण माना जाता है, जो यहाँ भारी तादाद में दिख रही थी।
ये देखिए हल्का सा फूल जैसा दिखता है, ये येलो कलर का फूल है और ये बहुत ही लाभदायक बूटी है आपके लीवर के लिए। ये आपको बहुत तेज़ बुखार है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यकीन मानिए कि अगर मैं इसे सूंघ रहा हूँ तो इसकी बहुत काफ़ी ज़्यादा इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा है। खुशबू बहुत है। और ये कह रहे हैं कि अगर मैं ज़्यादा देर इसको सूंघता रहा तो शायद मैं यहाँ पर बेहोश हो जाऊँ या गिर जाऊँ। जिस पर्वत की कहानी रामायण से मिलती है, संजीवनी बूटी से जुड़ती है, वहां पर इन जड़ी बूटियों का मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो क्या आगे संजीवनी बूटी भी मिलेगी? लेकिन उससे पहले तो द्रोण पर्वत दिखेगा। और कुछ ही पल में वो पहाड़ हमारी आंखों के सामने था। यकीन नहीं होता, जहां संजीवनी बूटी उगने का दावा होता है, जहां कभी महाबली हनुमान आए थे, वो द्रोण पर्वत यही है। ये तो ग्लेशियर का हिस्सा है। पूरा पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढका है। तो कई किलोमीटर की यात्रा तय करके और 15,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे ठीक सामने है वो द्रोणगिरी पर्वत, जो इस वक्त मैं आपको कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है वो द्रोणगिरी पर्वत जिसे कहते हैं कि हनुमान ने संजीवनी बूटी के लिए एक हिस्सा इसका यहाँ से उठा दिया था और यहाँ से सीधे लंका लेकर चले गए थे। अब इसे इस तरीके से समझिए कि ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा हुआ है। आप सामने देखिए, आपको वी शेप नज़र आएगा। वी शेप का मतलब ये है कि जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ से पर्वत का एक हिस्सा आपको खाली नज़र आ रहा है, वो हिस्सा जो है वो हनुमान जी अपने साथ उठाकर लेकर चले गए थे। ऐसी पौराणिक कथा है और ऐसा इस गांव के लोगों का मानना है। दावे के मुताबिक द्रोण पर्वत यही है और ये जो टूटा हिस्सा दिख रहा है, कहते हैं पहाड़ के इसी हिस्से को महाबली हनुमान संजीवनी बूटी के लिए उखाड़ कर लंका ले गए थे। द्रोण पर्वत ग्लेशियर का हिस्सा है। उस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन पहली बार कोई टीवी कैमरा द्रोण पर्वत के इतना करीब था जहां से ये साफ दिखता है। तो यही है वो द्रोणागिरी पर्वत जो करीबन 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई से मैं देख पा रहा हूँ। बेहद नज़दीक का हिस्सा है। इससे आगे ग्लेशियर है, नीचे ग्लेशियर से पिघलती हुई नदी बह रही है और यहाँ से आगे जा पाना बिल्कुल नामुमकिन है। कई ट्रैकर ने कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद वो इससे आगे नहीं जा पाए हैं। लेकिन अब देखिए, यही वो द्रोणगिरी पर्वत जिसे उठाने के लिए हनुमान लंका से यहाँ तक पहुँचे थे और जब इसे लेकर वहाँ पहुँचे तो उसके बाद जो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे वो एक बार फिर से ठीक हो गए और राम ने रावण का वध किया और एक बार फिर वो अयोध्या लौट आए। तो ये वो दर्शन हम आपको करा रहे हैं द्रोणगिरी पर्वत के, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, लेकिन हर किसी को ये नज़र नहीं आता। लेकिन हमें किसी खनिज की नहीं, संजीवनी बूटी की तलाश थी और इसके लिए हमें द्रोण पर्वत के और करीब जाना होगा, जहां पर गांव वाले बूटी पाए जाने का दावा करते हैं। कहते हैं उस जगह पर भारी तादाद में ब्रह्म कमल भी खिलते हैं। पर्वत तो मिल गया, क्या संजीवनी बूटी भी मिलेगी? वही रामायण वाली असली बूटी। क्या वहां तक पहुंचना इतना आसान है या रास्ते में कोई बड़ा खतरा है जिसने पहले की गई हर कोशिश को नाकाम किया है? आधी हकीकत आधा फसाना। द्रोण पर्वत देखने के बाद हमारी टीम जोश से लबरेज थी। उम्मीद यही थी कि द्रोण पर्वत की तरह संजीवनी बूटी को भी पहली बार कैमरे में कैद करने में हम सफल रहेंगे। लेकिन संजीवनी की तलाश करने वाले हम कोई पहले नहीं थे। वैज्ञानिकों की
बड़ी बड़ी टीम नाकाम होकर जा चुकी है, फिर हम नया क्या कर लेंगे? और उससे भी आगे का सवाल यह है कि जिस पौधे को गांव वाले संजीवनी बूटी कहते हैं, क्या वही असली है? युग बीत चुके हैं, मौसम बदल चुके हैं, हो सकता है बूटी के पौधे में भी बदलाव आ गए हों। फिर पहचान कैसे होगी? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए चलिए आगे देखते हैं कि द्रोण पर्वत देखने के बाद हमारी टीम कहां अटक गई। द्रोण पर्वत तो मिल गया, अब संजीवनी बूटी बाकी है। समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर इन जड़ी बूटियों को देखना एक अद्भुत अनुभव है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल और पत्तियां। वाकई यहां किसी बूटी की पहचान करना आम आदमी के बस की बात नहीं। इसी वजह से महाबली हनुमान ने पूरा पहाड़ उठा लिया था, लेकिन हमारे साथ एक जानकार थे, लिहाजा हमारे लिए यह मुश्किल काम नहीं था। अब आपको एक और जड़ी बूटी दिखाते हैं। दरअसल ये जो आपको लाल और हरे पत्ते दिख रहे हैं, इनको पत्थर चट्टी कहते हैं। और पत्थर चट्टी यानी कि जो चट्टानों पर उगे हुए पत्ते हैं, वो पौधे हैं। और इस पौधे की जो जड़ होती है, जो हमें उदय जी बता रहे हैं, इसको उदय जी निकाल के दिखाइए। सर ये है, ये जो इस पौधे की जो जड़ है, ये अपने आप में बहुत खास है। वो कैसे है वो उदय जी बताएंगे। उदय जी क्या है इसमें खास? सर ये जो हमारा ये पत्थर चट्टा है, सिलफाड़ी बोलते हैं, सील पत्थर को फोड़ के आर्क है। तो ये हमारा विशेष करके हम लोग इसका यूज प्रयोग उसमें करते हैं जब स्टोन बन जाता है, पत्थरी बनता है शरीर के अंदर, जैसे पत्थरी किडनी में कहीं भी है, तो इसका जड़ को ये सुखा के और इसको पीस के या पानी में भिगा के पीते हैं। पानी में पिया सुखा के, तो उसको 2, 3, 4, 5 दिन तक जैसे पिलाएंगे तो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस द्रोण पर्वत पर ये जड़ी बूटियां अपने आप उगती हैं, कोई इनकी खेती नहीं करता। कौन सी औषधि किस हिस्से में उगती है, गांव वालों को सब पता है, लेकिन हमारी मंजिल तो संजीवनी बूटी थी, लिहाजा तलाश जारी रही। तभी पत्थर की आड़ में एक पौधा दिखा। अरे ये तो ब्रह्म कमल है, जो नीचे गांव में भी दिखा था। सर अरे सर जी मिला? तो हाँ, यहाँ मिल गया। क्या है सर? यहाँ पे ब्रह्म कमल दिख रहा है सर। हैं? ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल? हाँ सर, आइए ना जल्दी जल्दी। ये है। अच्छा, ये है ब्रह्म कमल। ये सर। ब्रह्म कमल देवताओं का फूल कहा जाता है। इसका जिक्र कई वेदों और पुराणों में भी। ये पौधा इतना दुर्लभ है कि इसे साक्षात देखना चमत्कार माना जाता है। बहुत प्यारा फूल है सर, बहुत प्यारा फूल है। ये देखिए, ये आपको देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। ये कमल है और थोड़ा येलो कलर का है सर? यस कलर। और ये इसकी पत्तियां हैं जी, नीचे पत्तियां हैं। बहुत सुंदर फूल है। और इसके अंदर क्या है सर? ये इसका बीज होता है। ब्रह्म कमल भी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। सर्दी बुखार से लेकर दिल की बीमारी तक इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ बहुत सारे ब्रह्म कमल थे। इसकी खुशबू बहुत तेज होती है। पूरा इलाका महक से भरा था, लेकिन एक खतरा भी था। बहुत तेज फ्रेगनेंस है सर इसकी, बहुत तेज। ठीक, तो मैं ज़्यादा सूंघूंगा तो मैं बेहोश हो सकता हूँ। अरे सर दर्द होता है, बेहोश और सर दर्द भी होता है। हाँ, सर दर्द होता है जबरदस्त। अच्छा। और बेहोशी पे आ जाते हैं, मूर्छा आती है हल्की हल्की सी ना, लेकिन सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, और बेहोश हो गया तो तब इसके लिए भी है कुछ दूसरी जड़ी, जिसको संजीवनी पर्वत बोलते हैं। मतलब ये भी संजीवनी है, लेकिन इसकी तोड़ है, उसके लिए थोड़ा करके ये संजीवनी बूटी के ये फैमिली का। लेकिन इन्हीं के साथ ना हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसका लग गया तो जैसे सर दर्द हो गया या बेहोशी आ गई, तो इसका तोड़ भी दूसरा इसमें होता है। इस कमल को ब्रह्मदेव का आसन कहा जाता है। कई बूटियों से संजीवनी बूटी बनाने को लेकर जो मान्यता है, उसके मुताबिक ये ब्रह्म कमल उसका एक अहम हिस्सा है। ये देखिए, अंदर इस तरीके का ये फूल होता है और ये इसका कवर इस तरीके से होता है। तो जिस तरीके से कमल खिलता है, तो सर ये खुलता भी है या इसी तरीके से? ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। कमल की तरह ऐसा नहीं खुलता? नहीं खुलता नहीं, ये मतलब सन के हिसाब से नहीं होता है, ये ऐसे रहता है। अच्छा। गांव वालों ने बताया था, ब्रह्म कमल के मिलने का मतलब संजीवनी बूटी आसपास ही होगी।
लेकिन कहां, अभी छानबीन चल ही रही थी कि हमारी टीम मुश्किल से टकरा गई। उदय जी थोड़ा बैठ जाएं, बैठ जाओ। थकान बहुत हो गई है। ऐसा मुझे लग रहा है सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है। अरे आपको सांस में, आपको बोल रहा था ना मैं कि आप ब्रह्म कमल को मत सूंघो ज़्यादा। नहीं मुझे लग रहा है ना और बहुत हाइट चढ़ ली है। नहीं उस वजह से दिक्कत हो रही है। उतने नीचे क्यों नहीं है, जब उतने दूर से आए हम। हाँ। उससे पहले तो आपको ठीक था, जब से आपने ब्रह्म कमल को तोड़ा है, मतलब सूंघा, उस सूंघने के बाद आपको मूर्छा आ गई। पता नहीं ब्रह्म कमल सूंघने का असर था या जड़ी बूटियों की महक का। तबीयत बिगड़ती जा रही, सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, पूरे शरीर में ऐंठन, एक के बाद एक कई परेशानियों ने घेर लिया। तो ठीक है राव जी? हाँ ठीक है। थोड़ा ठीक है ना? ठीक है। थोड़ा सुस्ताओ, आराम से, एकदम उनको थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, थोड़ा सांसें सीधे ही। कुछ इलाज, थोड़ा आराम, तबीयत सुधरने लगी और ठीक होते ही हम अपने काम में जुट गए। तलाश उस जड़ी की जिसे गांव वाले संजीवनी बूटी कहते हैं। करीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन चारों तरफ आप देखो सिर्फ धुंध ही धुंध है। ढूंढना बहुत मुश्किल है, यहाँ इंसान और जानवर नहीं दिख रहा है आसपास। तो ऐसे में एक छोटी सी जड़ी बूटी जिसे संजीवनी कहते हैं, उसे खोज पाना तो नामुमकिन लग रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम जितना भी बचा हमारे पास उसमें खोजेंगे ज़रूर। चलते हैं, ज़्यादा देर इंतज़ार करना ठीक नहीं है। गांव वाले कहते हैं वो संजीवनी बूटी है। हमने पूछा कैसे मालूम, तो गांव वालों ने कहा पूर्वजों ने उन्हें बताया है, तभी से वो आजमा रहे हैं। भरोसे के साथ हमारी टीम भी तलाश में जुटी रही। तभी गांव वाले ने एक तरफ इशारा किया। मिल गया सर, यही थी वो। ये है संजीवनी? ये है सर। अच्छा, इसे कहते हैं संजीवनी बूटी? इसको हम संजीवनी बोलते हैं। इसमें खुशबू होती है सर? बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इसी की खुशबू से पता लगता है। विश्वास नहीं होता, क्या वाकई ये वही संजीवनी बूटी है जिसने लक्ष्मण की सांसें लौटाई थी, जिसकी वजह से महाबली हनुमान ने द्रोण पर्वत को उखाड़ दिया था। तो आखिरकार जिसका इंतज़ार हमें लंबे समय से था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक चढ़े हैं, बहुत कठिन सफ़र तय किया, वो संजीवनी बूटी मेरे हाथों में है। और माना जाता है कि इसी संजीवनी बूटी के लिए हनुमान लंका से द्रोणागिरी पर्वत तक पहुँचे, और वो इसके बारे में जानते नहीं थे। ये तो हमें खैर ये बता रहे हैं उदय जी, हमें भी नहीं पता था कि ये ऐसा होता होगा। तो जब हनुमान जी को उसके बारे में पता नहीं था तो ये पूरा भी किए।